नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना फेवरेट टॉपिक, जो कि है पाकिस्तानी ड्रामास। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपने बहुत ही फेवरेट ड्रामे को, जिसका नाम है परिजात। दोस्तों, परिजात ड्रामा बना है परिजात नाम के ही नॉवल पर, जिसे लिखा था इसके राइटर हाशिम नदीम साहब ने काफ़ी पहले लिखा था। और ये नॉवल भी काफ़ी पॉपुलर है और उसी के बेस्ड पर उसी के ऊपर ये ड्रामा बना है। ठीक है, दोनों ही बुक में और ड्रामे में कोई भी खास अंतर नहीं है। जो किरदार बुक में थे वही ड्रामे में भी हैं। और फॉर्चुनेटली जो नॉवल है ना, वो भी मैंने ऑडियो बुक में सुना हुआ है, तो मुझे ये नॉवल तो काफ़ी अच्छा लगा था। बस उसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही ट्रेजिक थी। और जब मैं ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे कहीं कहीं स्टोरी का अंदाज़ा तो था ही कि अब ये होगा, अब ये होगा। बट मैं डरी हुई थी कि इसकी जो एंडिंग थी ड्रामे की, सॉरी नॉवल की, वो तो ट्रेजिक थी। तो मुझे यही लग रहा था यार, इसकी तो ये ट्रेजिक ड्रामा है, काफ़ी दुख भरा ड्रामा है। मगर शायद हाशिम नदीम साहब ने देखा कि लोगों का फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है और लोग नहीं चाहेंगे कि इसकी जो एंडिंग है वो ट्रेजिक हो, तो उन्होंने इसकी एंडिंग चेंज कर दी। और ये जो परिजात ड्रामा है इसकी हैप्पी एंडिंग है। ठीक है दोस्तों, परिजात की कहानी जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक लड़का है परिजात, और ये जो ड्रामा है वो परिजात के जन्म से ही शुरू होता है कि बारिश हो रही है, एक गरीब परिवार है जिनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और उनका जो चौथा बच्चा है वो है परिजात। जब परिजात होता है दोस्तों, तो उसकी माँ उसका नाम रख देती है परिजात। परिजात का मतलब होता है परियों जैसा खूबसूरत। तो सब बोलते हैं कि ये तो काला है, बदसूरत सा है, इसका नाम आपने परिजात क्यों रखा। तो वो कहती हैं कि मेरे लिए तो ये सबसे खूबसूरत है। बट दोस्तों, बचपन में ही शायद परिजात के माता पिता की डेथ हो जाती है, क्योंकि परिजात के ड्रामे के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है उनके बारे में, और आगे चलकर जब कहानी स्टार्ट होती है तो वो माता पिता का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि माता पिता गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि परिजात के 2 बड़े भाई हैं जो कि शादीशुदा हैं। भाभियाँ काफ़ी कर्कश स्वभाव की हैं। परिजात से भाइयों को भी कोई लगाव नहीं है, ना भाभियों को। अक्सर बेचारे को ताने मिला करते हैं। घर में एक छोटा सा सड़ा हुआ स्टोर रूम है जहाँ पर घर का काड़ कबाड़ रखा रहता है, वहीं पर एक चारपाई डाली हुई है, वहीं पर परिजात सोता है और अकेले में बैठ के बेचारा अपनी पोएट्रीज और ये कहानी वगैरह लिखा करता है। उससे बड़ी एक उसकी बहन है जो कि काफ़ी अच्छी है। दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेते हैं। दोनों एक दूसरे से अपना हर दुख दर्द बांटते हैं, डिस्कस करते हैं और काफ़ी एक दूसरे में ही खुश रहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिजात पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है, कॉलेज में पढ़ता है। और दोस्तों, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही ना आपको पता चलेगा कि ये दुनिया से कटा हुआ है, क्योंकि लोग इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ताने मिलते हैं। बचपन से ही उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया जाता है, उसके रंग का। तो बेचारा बहुत ही सकुचाया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि परिजात के ही मोहल्ले में एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है नाहिद। लड़की बहुत ही पर्देदार है, बुर्का वगैरह पहना करती है और ऐसा लगता है कि बहुत ही इज्जतदार लड़की है। ठीक है, उसकी जो माँ होती है लड़की की, उनके पड़ोस में ही परिजात लोग रहते हैं। तो वो आती है और परिजात की भाभियों से बोलती है कि परिजात को हमारे घर में ट्यूशन पढ़ाने भेजो, क्योंकि जो नाहिद है उसे पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और परिजात काफ़ी अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, तो उसकी हेल्प करेगा। तो उसकी भाभी लोग बोलती हैं तो परिजात पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रोज़ परिजात जाने लगता है उनके घर में ट्यूशन पढ़ाने। हालांकि जो नाहिद के फादर होते हैं वो परिजात को पसंद नहीं करते। कई बार दोस्तों ऐसा होता ही है कि जो बेचारा थोड़ा बदसूरत इंसान होता है ना, हर कोई उसे एकदम तुच्छ नज़र से, नीची नज़र से देखता है। और अक्सर ऐसा होता ही है कि अगर कोई गोरा इंसान है, उसके सामने अगर कोई थोड़ा सा बदसूरत इंसान है, तो जो इम्पोर्टेंस है वो गोरे इंसान को ही मिलती है, बदसूरत को हमेशा नीचा ही दिखाया जाता है। तो परिजात के फादर भी, सॉरी नाहिद के फादर भी परिजात को पसंद नहीं करते हैं। मगर नाहिद की मदर काफ़ी अच्छी होती हैं, वो परिजात को पूरी इज्जत देती हैं। नाहिद की छोटी बहन भी है जो अगेन बहुत अच्छी है और परिजात को परिजात भाई करके बोलती है और उसके दिल में परिजात के लिए इज्जत है। नाहिद को परिजात पढ़ाता है। दिल ही दिल में नाहिद परिजात को काफ़ी पसंद है
और वो दिल ही दिल में उसे चाहता भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि परिजाद नाहिद के घर अक्सर ट्यूशन पढ़ाने जाता है। तो उस गली मोहल्ले में जो बदमाश लोग रहते हैं ना, उसी बदमाश में एक लड़का है शोखी। शोखी शोखी उसे बोलता है, परिजाद मैं बहुत पसंद करता हूँ नाहिद से, ये ले। उसको एक कुछ बोले मेरे लिए लेटर लिख दे नाहिद को देने के लिए। तो परिजाद बोलता है नहीं शोखी भाई ये गलत है। तो बोलता है नहीं नहीं परिजाद तू लिख दे। तो परिजाद भाई बंदी में अपनी राइटिंग में शोखी के तरफ से नाहिद के लिए एक लेटर लिख देता है। ठीक है, अब शोखी एक दिन प्लान बनाता है कि मैं रात को नाहिद की छत पर जाऊंगा, क्योंकि उस रात नाहिद के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं शादी में जाने वाले थे और नाहिद रोज़ रात को छत पर पढ़ाई करने आती है। तो मैं नाहिद जब पढ़ाई कर रही होगी तो मैं छुप छुपा कर उसकी छत पर जाऊंगा और उसे ये लव लेटर दे दूंगा। ठीक है, ये शोखी का प्लान रहता है, बट परिजाद को इसके बारे में नहीं पता रहता। ठीक है, परिजाद तो बेचारा जाता है, उसको पढ़ाता है और आ जाता है। और एक दिन क्या होता है कि शोखी जब छत पर जाता है छुपकर, तो वो देखता है कि नाहिद जो है वो किसी लड़के से मिल रही होती है। ठीक है, छुप छुप कर किसी लड़के से मिल रही होती है, बट शोखी के जाने से कुछ आवाज़ होती है तो नाहिद जोर जोर से चिल्ला पड़ती है। ठीक है, तो जो गलती से क्या होता है कि वो जो लव लेटर होता है ना शोखी से वहीं पर छत पर गिर जाता है, नाहिद की छत पर। तो अब क्या होता है कि पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया है, नाहिद जोर जोर से चिल्ला पड़ती है और सभी लोग मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब वो छत पर पहुंचते हैं, शोखी तो भाग चुका होता है, तो वो देखते हैं कि बोलते हैं क्या हुआ, नाहिद से पूछते तो बोलती यहाँ पर कोई आया था, मैं यहाँ पे पढ़ रही थी तो कोई आया था। तो वहाँ पर लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जो कि शोखी फेंक कर गया था। ठीक है, गलती से फेंक कर चला गया था। तो वो उसकी छानबीन चालू होती है, तो उसमें लिखा रहता है अरे ये तो परिजाद की राइटिंग है, ये तो परिजाद इसे पढ़ाने आता था, ज़रूर परिजाद आया था। तो इस तरह से दोस्तों परिजाद की बदनामी होती है। परिजाद का जो नाहिद के फादर रहते हैं परिजाद के घर पहुंच जाते हैं लोगों को लेकर, और परिजाद के जो भाई होते हैं वो भी परिजाद पे भरोसा नहीं करते और उसे बहुत मारते हैं। बस उसकी जो बड़ी बहन होती है ना वो बस उसकी तरफ से उसकी साइड लेती है, बाकी सब उसको इतना जलील करते हैं ना कि परिजाद को बोलते हैं कि अब इसे मोहल्ले से निकालो, इस लड़के को यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। और उसके भाई लोग भी बोलते हैं कि नहीं अब हम नहीं रखेंगे इसे यहाँ से, तू घर से निकल जा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि परिजाद बेचारा बहुत ही उदास है, बहुत डरा हुआ है, उसको बहुत हर्ट हुआ है जो उसके साथ ये सब हुआ है ना। तो एक दिन क्या करता है कि नाहिद जो है वो कॉलेज से निकलती है, दोनों परिजाद और नाहिद एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। परिजाद सीनियर होता है और नाहिद जूनियर होती है। तो वो देखता है कि नाहिद जो है वो घर ना आकर कहीं जा रही है, तो परिजाद छुप छुप कर उसका पीछा करता है, क्योंकि शोखी ने परिजाद को बताया था कि जब मैं उस दिन छत पर पहुंचा था तो मेरे से पहले ही नाहिद किसी और लड़के के साथ थी, बट अंधेरा इतना था कि मैं लड़के की शक्ल नहीं देख पाया। तो परिजाद नाहिद का पीछा करता रहता है, पीछे पीछे जाता है। तो वो देखता है कि नाहिद जो है वो एक कैफ़े में जाकर, एक ओपन कैफ़े होता है कहीं पर ऐसे सीढ़ियाँ रहती हैं बहुत सी और सीढ़ियों पे एक बना होता है, तो वहाँ पर वो एक लड़के के साथ बैठी है। अब वो लड़के की जो पीठ है वो परिजाद की तरफ है, ठीक है, और नाहिद का फेस है। एकदम से नाहिद परिजाद को देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाती है और बोलती है परिजाद तुम यहाँ। तो इतने में वो लड़का पलटता है, वो लड़का जो होता है वो उस शहर का, उनके मोहल्ले का बहुत ही, क्या बोलना चाहिए ना, एक ऐसा लड़का रहता है जिसकी सारे लोग मिसालें दिया करते हैं कि लड़का हो तो ऐसा हो। और वो लड़का जो है किसी मौलवी का लड़का होता है और वो मौलवी का ही काम करता है। और मन ही मन में परिजाद की जो बहन होती है ना वो उस लड़के को बहुत पसंद करती है। बट परिजाद उस लड़के को देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि वाह, करतूत इसके ऐसे हैं, बनता तो ये बहुत अच्छा है, ये दोनों बनते बहुत शरीफ हैं मगर दोनों की करतूतें तो ऐसी है। तो वो बोलते हैं कि परिजाद हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी हुई, मगर हम क्या करते, हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो परिजाद बोलता है कि ठीक है, मैं आपका राज जो है वो मेरे सीने में दफन रहेगा, मैं कभी किसी को सच्चाई नहीं बताऊंगा, मेरी तो जितनी बदनामी होनी थी वो हो गई। और परिजाद चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से हमें यही पता चला ना कि जो खूबसूरत लोग हैं वो दिल के कैसे हैं, छुप छुप के ऐसे कांड कर रहे थे, मगर जो बेचारा परिजाद है जिसका सब इतना मजाक उड़ाते हैं वो तो बेचारा सबसे अच्छा है और वो किसी से भी नहीं कहता। शोकी उससे पूछता भी है कि परिजाद कुछ पता चला, मैंने उस लड़के को देखा था, मैं चाहता तो चल मैं सबको गवाही देता हूँ कि नहीं परिजाद नहीं था, परिजाद को गलत मत समझो, वो जो चिट्ठी थी वो मैंने लिखा था। तो परिजाद बोलता है नहीं शोकी भाई आप कुछ मत बोलिए, जो बात होनी थी वो हो गई।
और इस तरह से दोस्तों जो परिजाद रहता है ना, वो चुपचाप बेचारा, घर वाले उसे ठीक से खाना भी नहीं देते, ना उसे पूछते। बस उसकी बहन है, वो भी बेचारी, उसकी बहन को भी कोई नहीं पूछता, उसकी बहन ही उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती है। दोस्तों अब नाहिद वाले इंसिडेंट के बाद से परिजात जो है वो बेचारा बहुत ही सहमा सहमा सा रहता है, बहुत ही हर्ट हो चुका है, और वो अब सीधे कॉलेज जाता है और कॉलेज से घर आता है। कहीं उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है नासाज नाम के एक लड़के से, जो कि एक जाना माना शायर है और बहुत अच्छा लिखा करता है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक बार क्या होता है कि नासाज बीमार पड़ जाता है और काफ़ी दिन कॉलेज नहीं आता। तो पता पूछते पूछते परिजात नासाज के घर पहुंच जाता है। तो क्या देखता है कि उसका सामना होता है एक लड़की से, जो कि लड़की है वो एकदम लड़कों के गेटअप में रहती है, ठीक है। उस लड़की का नाम रहता है बबली बदमाश। बबली बदमाश जो है दोस्तों, उसे उछल कूद करना, फाइटिंग करना, लड़ना, करतब दिखाना, ये सब का बहुत शौक होता है। अब वो नासाज के घर आता जाता रहता है। तो एक बार नासाज उसे बताता है कि देखो ये बबली बदमाश है, और जो चाचा चाची हैं वो बबली बदमाश के माता पिता को चाचा चाची बोलता है। इससे बहुत परेशान रहते हैं, जितने भी इसके लिए रिश्ते आते हैं तो वो रिजेक्ट कर देती है, भगा देती है। बहुत ही परेशान है कि ये मर गए तो बेचारी इसका क्या होगा, इसका आगे, इनके बाद इसका क्या होगा। तो वो परिजात को बोलते हैं कि देखो चाची मेरे पास आई थी और उन्हें तुम बहुत पसंद आए हो, तुम्हारा नेचर काफ़ी अच्छा लगा, तो वो लोग चाहते हैं कि तुम बबली से शादी कर लो। अब परिजात को दोस्तों बबली से कोई प्यार व्यार नहीं होता, बट वो उससे शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि बहुत ही सीधा रहता है। सोचता है कि देखो मेरे भी परिवार में कोई नहीं है, मेरे भाई मुझे पूछते नहीं है, तो चलो मैं यहीं, उन लोग बोलते हैं कि यहीं वो घर दामाद बन के रहेगा। तो परिजात इस शादी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। बट क्या होता है कि जो बबली होती है ना, वो ऐन शादी के दिन घर से भाग जाती है। अब शादी के बाद उसको भाग जाती है तो परिजात फिर हर्ट हो जाता है। वो ढूंढा ढांडी होती है उसकी, तो पता चलता है कि बबली उस शहर से भाग के कराची निकल गई है, ठीक है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं हमारे लिए मर गई है, अब हमें बबली से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह से क्या होता है कि नासाज भी वो शहर छोड़ के चला जाता है। बोलता है कि परिजात अब मेरा दाना पानी यहाँ से उड़ गया है, तो अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, जहाँ जो उसका होम टाउन होता है वहाँ चला जाता है। परिजात बहुत रोता है, क्योंकि एक नासाज ही एक सहारा था, जो उसका दोस्त था, जिसके साथ उठ बैठ के उसे अच्छा लगता था। बट वो क्या कर सकता था, रोता है और घर वापस आ जाता है। इधर बीच दोस्तों परिजात की बहन के लिए भी काफ़ी रिश्ते देखे जाते हैं, और दोस्तों इन लोग के पास पैसा नहीं है, बड़े भाइयों को भी वो सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं, इन दोनों छोटे भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है। तो उसकी बहन की शादी भी एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी से हो जाती है, जो उसकी बहन से देखने में काफ़ी बड़ा रहता है, बूढ़ा सा रहता है। बट कहा जाता है कि मतलब ये लोग अच्छे लोग हैं, और देखने से भी उसका जो जीजा होता है वो सिंसियर लगता है। तो परिजात की बहन की शादी भी हो जाती है, ठीक है। अब एक बार क्या होता है कि, अब चलिए मैं आगे बताती हूँ, फिर इस ट्रैक पे आएंगे। अब क्या होता है कि परिजात की टक्कर हो जाती है एक दिन एक लड़की से। अब वो दोनों की कॉपियाँ गिर जाती हैं, दोनों की टक्कर हो जाती है। अब ये हो गई है हीरोइन नंबर 3 की एंट्री, जो कि है लुबना। लुबना दोस्तों बहुत ही अच्छी है और पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। वो लोग शेक्सपियर के ड्रामा कर रहे हैं, तो उसमें परिजात को बोलते हैं कि तुम इसकी राइटिंग कर दो, तो परिजात उनकी काफ़ी हेल्प भी करता है। अब क्या होता है कि एक दिन लुबना उसे अपने घर में इन्वाइट करती है, बोलती है परिजात मेरे घर में पार्टी है, तो मेरे बहुत से दोस्त आ रहे हैं, तुम भी आना। परिजात बहुत खुश है। परिजात बढ़िया कोट वोट पहनकर, उसके पास एक कोट होता है ढीला ढाला सा, वो पहनकर वो पार्टी में जाता है। अब पार्टी में जाता है तो परिजात, जो लुबना की मदर होती है, वो बहुत ही परिजात को एकदम इंसल्ट करती है। उसको लुबना को बोलती है, जोर से ही बोलती है कि परिजात सुन लेता है कि ये किस बदसूरत को तुमने इस पार्टी में बुला लिया, इस ऐसे ऐसे घटिया फटीचर लोगों को तुम दोस्ती रखती हो, ऐसे लोगों को बुलाती हो। तो वो बोलती है कि मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं, ये परिजात है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। तभी वो परिजात को एक शख्स से इंट्रोड्यूस कराती, बोलती ये हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि ये साहब हैं और ये बहुत ही बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, बहुत ही लखपति हैं, तो इनको भी शायरी वगैरह का बहुत शौक़ है। तो वो परिजात को बोलते हैं परिजात तुम्हारे बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है और लुबना से तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी है, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जितनी भी पोइट्री वगैरह है वो तुम मुझे बेच सकते हो। तो परिजात उसे टका सा जवाब देके आता है कि बोलता नहीं, मैं अब मेरा पैशन मैं बेच नहीं सकता, मैंने ये सब बेचने के लिए नहीं लिखा। और वो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो काफ़ी हर्ट होता है बेचारा, और उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग मुझे इस तरह से ही ट्रीट करते हैं। एक दिन परिजात कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि लुबना काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं आई।
तो पता करता है कि क्यों नहीं आ रही है लुबना कॉलेज। तो पता चलता है कि लुबना की जो है शादी होने वाली है, शादी हो रही है। तो वो परिजात तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लुबना तो इतनी अच्छी स्टूडेंट रहती है, काफ़ी करियर ओरिएंटेड रहती है, वो कैसे इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी हो सकती है। तो उसके घर जाता है तो देखता है कि लॉन में बैठ के परिजात की जो मदर है वो सिगरेट पी रही है, ठीक है। तो वो परिजात बोलता है कि लुबना कहाँ है। तो बोलती है हमारे घर में तो लुबना की हमने बोली लगा दी है, जिसकी सबसे ज़्यादा जिसने बोली लगाया लुबना उसकी हो गई। तो वो बोलता है किस बोली लगा दी है मतलब। तो इससे ये पता चलता है कि जो लुबना लोग रहते हैं ना, वो असल में प्रोस्टिट्यूट टाइप के रहते हैं, वो इस तरह के तबके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसकी माँ बोलती है कि मैं भी एक तवायफ थी और लुबना के बाप से मेरी शादी हुई, वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे बहुत दौलत दिया, मैंने लुबना को भी उससे पढ़ाया लिखाया और इसी शर्त पे पढ़ाया कि वो मेरी बात मानेगी। और अब जो जिस शख्स से जिसने परिजात को ऑफ़र नहीं किया था क्या कि मेरे से मुझे अपनी पोइट्री बेच दो, मैंने उसके साथ उसे मैंने बेच दिया, मतलब उसके साथ मैंने उसकी शादी कर दी, ठीक है। तो परिजात बोलता है कि आपने ये बहुत गलत किया, आपने लुबना के साथ बहुत गलत किया। तो बोलती है तो ठीक है, मुझे तुम जितना मुझे उस सेठ ने जितनी मुझे रकम दिया है तुम उससे डबल दो और लुबना तुम्हारी। तो परिजात बोलता है मेरे पास तो कुछ है नहीं ना। तो बोलती है कि देखो आज अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो तुम्हारी ये जो बदसूरत शक्ल है ना, ये तुम्हारे ऐप भी 10 ऐप भी तुम्हारे दब जाते। अब लुबना से जिसकी शादी उसकी माँ ने करी थी वो एक बूढ़ा सा आदमी रहता है। तो बोले वो देखो उसके पास पैसा था तो उसे इतनी खूबसूरत लुबना मिल गई। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पास इतना पैसा हो ना तो तुम्हारी भी ये जो बदसूरती है ये कोई ना देखे। तो वहीं से परिजात को एक लेसन मिलता है कि यहाँ पर कोई भी गुण काम नहीं आते, पैसा ही सब कुछ है। और देन ही डिसाइड कि वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि उसकी जो बहन है परिजात की, उसके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके घर में। उसके ससुराल वाले भी उसे थोड़ा ताने वाने देते रहते हैं पैसों को लेकर कि हमने बिना दहेज के तुमसे शादी कर ली, ऐसा वैसा। वो भी काफ़ी हर्ट है। तो एक बार परिजात से डिस्कस करती है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इन लोगों को दे देती और मेरे पति के बिजनेस में थोड़ी मदद हो जाती। तो परिजात के दिमाग में आइडिया आता है और वो अपनी सारी पोइट्री लेकर जाता है और जिस आदमी से लुबना की शादी होती है वो उसको बोलता है कि मैं अपनी जो जितनी भी मेरी ये कविताएं हैं, जितना भी मैं लिखता हूँ, मैं सब बेचने को तैयार हूँ। और वो उसको बेचता है और वो पैसे लेकर वो अपनी बहन को दे देता है, ठीक है। और इस तरह से परिजात जो है वो शहर छोड़कर चला जाता है। अब वो शहर छोड़कर आ गया है कराची। कराची में दोस्तों एक कल्लू उस्ताद है, उनके गैरेज में वो काम करता है। वहीं पर मुलाकात होती है उसकी जानू नाम के एक ड्राइवर से और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जानू जो है वो उसे एक बंगले में काम दिलवा देता है। एक बहुत बड़ा बंगला है जिसके ओनर हैं बहरोज करीम, जो कि बिलियनियर है, ठीक है। उनके घर में उन्हें एक बॉडीगार्ड की, एक केयर टेकर टाइप के लड़के की ज़रूरत थी, तो वो परिजात को वहाँ पर जॉब दिलवा देता है। अब परिजात की देखता है कि जो बहरोज करीम है वो काफ़ी एकदम एकदम क्या बोलना चाहिए, रौबदार पर्सनैलिटी है उनकी। और वो पहले से ही उनकी तीन शादी हो चुकी हैं, ये उनकी चौथी बीवी है, ठीक है। उनकी जो चौथी बीवी है वो देखने में बहुत खूबसूरत है और उनसे काफ़ी कम उम्र की है। तो जो बहरोज करीम रहते हैं वो परिजात को एक जॉब देते हैं कि तुम्हें मेरी बीवी के साथ साथ हर जगह जाना है, वो कहाँ जाती है कहाँ आती है तुम्हें उसके साथ एज अ बॉडीगार्ड रहना है, ठीक है। तो कई बार वो उसकी बीवी के साथ जाता है, मॉल जाता है, वो पीछे पीछे चलता रहता है। उसकी बीवी भी काफ़ी इरिटेट होती है, तो वो अपने हस्बैंड से उसकी शिकायत भी लगाती है कि क्या आपने किस तरह की किस नज़र बट्टू को आपने मेरे साथ लगा दिया है। तो बोलता है कि बेगम ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है, आजकल शहर में क्या क्या वारदातें हो रही हैं इस तरह से, तो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इस तरह से वो रोज़ वो परिजात को लेकर जाती है, परिजात उसके साथ जाता है, वो मॉल में जाती है, बोलती है तुम यहीं बैठो मैं थोड़ी देर में आ रही, और वो गाड़ी लेकर फिर कहीं निकल जाती है। मगर ये सारी बातें कभी भी परिजात बहरोज करीम को नहीं बताता, क्योंकि परिजात को आदत है, बेचारा सबके राज रखता है, खुद ही बदनाम हो जाता है और सबके राजों पे पर्दा रखता है। एक दिन वो दो उसके साथ समुंदर पे चली जाती है और बोलती है ज़िंदगी कैसी है ना परिजात, और मुझे देखो ना, मैं टर्की में रहती थी और मैं यहाँ टर्की में से मैं यहाँ पर आ गई, मैं भी काफ़ी गरीब घर की थी, तो मेरी शादी यहाँ पर हुई, अपने से काफ़ी बड़े उम्र के आदमी से हुई। तो परिजात उसे समझाता है कि देखिए मैम साहब तो काफ़ी अच्छे हैं, आप पे जान छिड़कते हैं। और इस तरह से वो लड़की जो है काफ़ी उदास सी रहती है। एक बार क्या होता है कि परिजात को एक अपार्टमेंट के नीचे खड़ा करती है और ऊपर चली जाती है, बोलती है मैं जब तक ना बोलूँ ना तुम यहाँ पे खड़े रहना और मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, ठीक है। अब क्या होता है
कि तभी वहाँ पर बहरोज़ करीम की पूरी जो टीम होती है ना गुंडों की, वो आ जाती है, ठीक है। और वो लड़की को और परिजात को, ये दोनों को लेकर आते हैं गोदाम में, ठीक है। और बोलते हैं कि क्या हमारे नाक के नीचे तुम लोग ये क्या कर रहे थे, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे, परिजात बताओ क्या सच्चाई है। तो परिजात बोलता है साहब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जहाँ मैडम जी लेकर आती थी मैं आता था। अब वो बोलती है देखिए ना साईं, देखिए ये मुझे किडनैप करके इस अपार्टमेंट में ले आया था, ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता था। तो सारा इल्ज़ाम परिजात पे डाल देती है कि वो उसके साथ कुछ करना चाहता था और उसको अपार्टमेंट में लेके आ गया था। तो बहरोज़ करीम बोलते हैं अच्छा परिजात बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो परिजात तुम अपने बिहाफ में कुछ बोलना चाहोगे। तो बोलता है नहीं साहब मुझे कुछ नहीं बोलना, बस जब आप मुझे मारेंगे ना तो मेरा चेहरा पत्थर से मस्क कर दीजिएगा। मस्क कर दीजिएगा मतलब मेरा चेहरा कुचल दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा एग्ज़ाम, उसका मतलब दिल की उसकी बात ये थी कि मैं लोगों के सामने ये एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता कि मैं जितना बदसूरत था उतने बदसूरत मेरे कारनामे थे। बट क्या होता है कि तभी बहरोज़ करीम जो होता है परिजात को नहीं मारता, और पीछे से जो उसके गुंडे होते हैं ना बहरोज़ करीम के, वो एक लड़के को पीछे हाथ बांध कर ला रहे होते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि ये कौन है। तो वो लड़की बोलती है नहीं इसे मत मारो। तो बहरोज़ करीम बोलता है कि मुझे तेरी सारी सच्चाई पता थी, समझी। मैंने परिजात को ही नहीं, परिजात को तो मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था, मैंने तेरे पीछे बहुत सारे जासूस लगा रखे थे और मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल गई है। और वो दोनों को, उस लड़की को और उस बॉयफ्रेंड को, दोनों को मार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहरोज़ करीम जो है वो अब वो वहाँ से अंडरग्राउंड होना चाहता है, क्योंकि अब ये लड़की मर गई है, उसका बॉयफ्रेंड मर गया, तो अब इनके जो रिश्तेदार होंगे या जानने वाले होंगे वो इन्हें ढूंढेंगे ही। तो वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है और परिजात को भी कर देता है। अब वो परिजात को भेज देता है अपने एक नई जगह पे, परिजात को भेज देता है, जो कि बहरोज़ करीम का एक खास आदमी होता है जिसका नाम होता है गुरु, जो कि आई थिंक एक ट्रांसजेंडर है। उसका मतलब क्लियरली तो नहीं बताया गया, मगर ऐसा लगता है कि वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। और वहाँ जाता है परिजात और वहाँ रहता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है बबली बदमाश से। बबली बदमाश यहाँ कैसे पहुँची, तो होता यूँ है कि बबली जब घर से भाग रही होती है तो ट्रेन में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। तो तभी गुरु जो है वो बबली को वहाँ से बचा लेता है, और तब से बबली जो है वो गुरु की शागिर्द बन जाती है और गुरु के ही गैंग में शामिल हो जाती है। बट जो धीरे से है ना परिजात गुरु को बताता है कि बबली है, ये एक अच्छे घर की लड़की है, इसके माता पिता इसके लिए बहुत परेशान हैं। तो गुरु जो है वो, गुरु और परिजात मिलकर उसको समझाते हैं बबली को, और उसके पेरेंट्स से उसका पैचअप करा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बहरोज़ करीम के पीछे भी पुलिस पड़ गई है। परिजात को पुलिस जो है सबसे पहले परिजात के पास पहुंचती है, परिजात को भी बहुत उसको हैरास करती, बोलती सच उगल, पर परिजात टस से मस नहीं होता और बहरोज़ करीम के बारे में कुछ नहीं बताता। और आखिर में बहरोज़ करीम पकड़ा जाता है और वो बोलता है देखो ये जो बहरोज़ करीम होता है ना, इसको फांसी की सज़ा हो जाती है क्योंकि इसने खून किया था। इसके साथ एक फ़िरोज़ नाम का भी आदमी होता है, उसको भी फांसी हो जाती है। बट परिजात ने कुछ नहीं, किसी का मर्डर नहीं किया। परिजात तो बेचारा सिर्फ विटनेस था ना ये सब चीज़ों का, और परिजात ने पुलिस से ये बातें छुपाया था। इस वजह से परिजात को कुछ सालों की सज़ा हो जाती है और परिजात जो है वो जेल चला जाता है। अब जब वो जेल जाता है तो वहाँ पर भी वो शायरी वगैरह लिखा करता है, और बहुत अच्छी जब आप ये ड्रामा देखोगे ना तो आपको एक विजुअल ट्रीट मिलेगी, सारा इतना अच्छे से फिल्माया गया है ना, आपको मज़ा आएगा। अब फिर क्या होता है, जब वो जेल से निकलता है तो बहरोज़ करीम का जो बहुत ही सेक्रेटरी होता है वो आता है और बोलता है हेलो परिजात सर, वेलकम, अब आपका हमारे यहाँ पे स्वागत है, नई ज़िंदगी आपको मुबारक हो। तो परिजात हक्का बक्का रह जाता है। तो उसे पता चलता है कि बहरोज़ करीम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी परिजात के नाम कर दिया है, क्योंकि उसका कोई बच्चा तो था नहीं, उसकी जितनी भी बीवियां थी वो सब डिवोर्स हो चुके थे। तो परिजात को अपना उत्तराधिकारी बना लेता है और अपनी सारी जायदाद परिजात के नाम कर देता है, क्योंकि परिजात ने हमेशा उससे वफादारी निभाई थी। और अब परिजात जब बिलियनियर बन गया है तो वो अपने गांव जाता है। पहले उसके भाई भाभीयों ने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली थी, ठीक है। बट जब वो देखते हैं कि परिजात इतना बड़ा आदमी बन गया है तो वो उसके थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। मगर परिजात उनको चुपके से बातें करते सुन लेता है कि वो लोग उसके बारे में बुरा ही बोल रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से परिजात को लूटा जाए। बट परिजात कुछ नहीं बोलता, वो दिल का काफ़ी अच्छा रहता है और वो हर महीने उनकी मदद करता है। अब वो अपनी बहन के घर जाता है, उसकी बहन जो है वो उसको देख के बहुत खुश होती है, बहुत उसको गले लगाती है, रोती है।
और उसे बताती है कि उसके जेल जाने के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी का नाम रखती है परीसा। ठीक है। अब जब वो परिज़ाद उनके यहाँ मिलने जाता है ना, तो वो लोग उसे पैसे वापस करने लगते हैं। उसका जो जीजा होते हैं वो एक खुददार इंसान रहते हैं और बोलते हैं, परिज़ाद तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद करे थे भाई, अब ये पैसे आप ले लो। तो परिज़ाद बोलता है, नहीं, अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी भांजी के लिए है और आप लोग की भी मैं हमेशा मदद करता रहूँगा। इस तरह से परिज़ाद वहाँ से चला जाता है। अब परिज़ाद दोस्तों यहाँ पर आता है शहर में, और शहर में भी उसके कई कई उसके मतलब एक कोई गुंडे वगैरह रहते हैं, उसे राइवलरी निकालते हैं, मगर परिज़ाद जो है वो किसी के साथ बुरा नहीं करता और धीरे धीरे वो हर जगह पर छा जाता है। अब परिज़ाद को दोस्तों कॉलेजेस में भी बुलाया जाता है, परिज़ाद को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो परिज़ाद अक्सर चीफ गेस्ट बनकर भी जाता है। अब दोस्तों एक बार वो रेडियो सुनता रहता है, तो वो अपनी ही एक पोएट्री जो परिज़ाद ने लिखी हुई थी वो सुनता है, तो एकदम से शॉक रह जाता है कि अरे ये तो मेरी शायरी है। तो वो जो शायरी है वो पढ़ रही होती है आरजे एनी। अब आरजे एनी कौन है? अब आरजे एनी जो है वो एक बार क्या होता है कि वो परिज़ाद के ऑफिस में परिज़ाद से मिलने आती है और वो बोलती है, परिज़ाद सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है सर, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा। तो परिज़ाद बोलता है, परिज़ाद देखता है कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी, कि ये मेरी मुझे इतना एडमायर क्यों कर रही है। और परिज़ाद जो है वो इतना ज़्यादा बेचारा ठोकर खाया हुआ है ना, उसको तो हर जगह हर किसी ने रिजेक्ट किया था, तो उससे हज़म नहीं होता कितनी खूबसूरत लड़की उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है। तो परिज़ाद उस लड़की को जब वो उससे मिलने आता है ना, तो बोलता है, उसको बहुत खरी खोटी सुना देता है कि तुम कौन हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम हो कौन, बहुत बुरा बुरा बोलता है। तो वो लड़की को बोलता है, अब निकलो यहाँ से। तो वो लड़की जो है वो बेचारी चुपचाप खड़ी रहती। तो परिज़ाद बोलता है, गई नहीं तुम अभी तक यहाँ से, जा क्यों नहीं रही हो? तो तभी वो देखता है कि वो लड़की एक स्टिक निकालती है और स्टिक के सहारे वो जाने लगती है। तो परिज़ाद बोलता है, रुको, तुम स्टिक से क्यों जा रही हो? तो बोलती है, मेरा नाम कुरुतुलैन है, मुझे लोग एनी कहते हैं, मगर मैं देख नहीं सकती। तो परिज़ाद एकदम से वो सीन देखिएगा आप, परिज़ाद का फेशियल एक्सप्रेशन एकदम शॉक्ड हो जाता है, देखता है कि मतलब इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी अच्छी, मगर ये देख नहीं सकती। और तभी से परिज़ाद जो है ना, वो एनी जो है, एनी और परिज़ाद दोस्त बन जाते हैं, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो एनी के घर जाता है परिज़ाद, एनी की मदर बहुत अच्छी हैं, और एनी बोलती है परिज़ाद को कि परिज़ाद सर, मैं आपका ना एक स्टैच्यू बनाना चाहती हूँ। वो इस तरह का जो वो आर्ट होता है ना, वो जो स्टैच्यू वगैरह बनाने वाला वो करती हूँ, तो आप स्कल्पचर बनाती है जो। तो परिज़ाद बोलता है, मेरे जैसे बदसूरत का तुम क्या बनाओगी? तो बोलती है, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप मेरी नज़र से देखिए, आप कितने खूबसूरत हैं। ठीक है। और परिज़ाद जब जाता है तो वो उसका स्कल्पचर बनाती है। ठीक है। और परिज़ाद उसके घर आने जाने लगता है और वो परिज़ाद को एनी से प्यार हो गया है, और वो मन में सोचता है कि देखो मुझे हमेशा रिजेक्शन मिला है, एक लड़की है जो मुझे इतना दिल से चाहती है, और ये लड़की जो है वो इतनी प्यारी है, तो मैं चाहता हूँ कि, पर ये देख नहीं सकती, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ऑपरेशन कराऊँ, ये देख सके आगे। तो ठीक है, इस तरह से वो मन में सोचता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि परिज़ाद जो है उसकी मदर को भी कन्विंस करता है, बोलता है मैं एनी का ऑपरेशन कराऊंगा, एनी की आंखें ठीक करवाऊंगा, इस तरह से। और इस तरह से उसके ऑपरेशन की जो तारीख है वो तय हो जाती है। तभी एक दिन परिज़ाद एनी के घर जाता है, तो देखता है कि दरवाज़ा एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान ने खोला है। वो रहता है शर्जील, जो कि एनी का कज़न है, और एनी और उसका भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और ऐसा लगता है कि शर्जील एनी से प्यार करता है। तो उसकी माँ भी बताती है कि ये शर्जील है, ये एनी को बहुत एडमायर करता है, डॉक्टर है यूएस में, मेरी बहुत इच्छा थी कि इनकी शादी हो जाती, मगर एनी देख नहीं सकती थी, ऐसा वैसा। तो परिज़ाद के मन में एक जेलसी सी आती है, वो सोचता है कि अब इतनी मुश्किलों के बाद मुझे एक लड़की मिली है जो मुझे दिल से चाहती है, तो मैं इसे नहीं गंवाना चाहूँगा। ठीक है। और उसको जब भी वो एनी और शर्जील को देखता है ना, तो उसके मन में एक जेलसी सी उत्पन्न होती है। अब एक दिन वो एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लुबना से। अब लुबना वही वाली लड़की जिसकी मदर ने परिज़ाद को इंसल्ट किया था, और उसके बाद से परिज़ाद की ज़िंदगी बदल गई थी।
तो परिजात उसे देख के शॉक्ड होता है और बोलता है लुबना तुम यहाँ कैसे? तो वो उसे बताती है कि परिजात एक्चुअली मैं एक हीरोइन हूँ और वो इस तरह के ना प्रोस्टिट्यूशन के काम करती है, एक साइड बिजनेस, वो प्रोस्टिट्यूशन के काम करती है और वो एक बड़ी पार्टी में परिजात के लिए बुलाई गई थी। तो परिजात बोलता है लुबना तुम मेरी तरफ से तुम बिल्कुल सेफ़ हो और कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि अब कोई भी मर्द तुम्हें इस तरह से नहीं करेगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तो शादी हो गई थी। बोलती क्यों, वो तो ऐसी शादी थी। कहाँ की शादी, वो तो बोली लगाई, जब उस आदमी का मन भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया, इस तरह से हुआ। और इस तरह से लुबना उसे बताती है अपनी सारी कहानी। अब परिजात देखता है कि लुबना जो है उसका जो करियर है ना वो भी एक फ्लॉप हीरोइन का हो रहा है। तो लुबना परिजात के पास आती है, उसे पता चल गया कि परिजात बहुत अब पैसे वाला हो गया है। तो लुबना बोलती है कि परिजात क्यों ना तुम मेरे लिए एक फ़िल्म प्रोड्यूस करो, ठीक है, मुझे एक फ़िल्म, इससे मेरा कमबैक हो जाएगा और मुझे एक पहचान मिल जाएगी। तो परिजात एग्री हो जाता है। अब बारी आती है कि फिल्म में म्यूज़िक कौन देगा और सॉन्ग कौन लिखेगा। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है गाने गाने के लिए, ठीक है, और वो लड़की जो है वो बहुत अच्छा गाती है। तो परिजात बोलता है कि आपको कौन सिखाता है ये, आपने इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा? तो बोलती है मेरे उस्ताद हैं जो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, ठीक है। अब परिजात बोलता है मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो वो लड़की लेकर जाती है उसे एक बहुत ही गली कूचे में, एक छोटे से घर में। अब परिजात की मुलाकात किससे हो जाती है? नासाज से। और परिजात अपने बिछड़े हुए दोस्त नासाज से मिल जाता है। अब नासाज बहुत स्मोकिंग वगैरह करता था पहले, तो नासाज को टीवी की बीमारी है, उसके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। तो परिजात उसकी भी हेल्प करता है, बोलता है मैं तुमको ठीक करूँगा मेरे दोस्त, और नासाज का भी इलाज कराता है और ऑपरेशन वगैरह उसको भी ठीक कर देता है। और इस तरह से परिजात की फ़िल्म बनती है जो सुपर डुपर हिट हो जाती है। और उसमें वो लड़की गाने गाती है और नासाज गाने लिखता है, वो दोनों का भी एंगल बन जाता है, वो दोनों की भी शादी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से वो परिजात उनको भी सेटल कर देता है। अब परिजात जो है अब बस वो ये चाहता है कि मुझे एनी चाहिए, ठीक है। अब वो एक साजिश मन में रचता है कि क्यों ना मैं एनी का जो मंगेतर क्या बोले, कज़न है, मैं उसे मरवा दूंगा ताकि एनी के पास कोई ऑप्शन ना बचे और एनी सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। बट क्या होता है कि एक दिन वो अपने जो उसका बॉडीगार्ड रहता है ना, उस लड़के को वो भेज देता है। वो बॉडीगार्ड कौन रहता है? परिजात के साथ एक फ़िरोज़ था जो जेल में था, उसको फांसी हो गई थी और फ़िरोज़ ने कहा था कि परिजात मेरे मरने के बाद मेरे छोटे भाई को जॉब देना। तो परिजात ने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया था, ठीक है। परिजात उनकी भी हेल्प करता है। अब परिजात ने उसको ऑर्डर दे दिया था कि इस लड़के को मार डालना। उसने बोल तो दिया और वो लड़का उस लोकेशन पे भी पहुंच गया जहाँ पर शर्जील था। वो गोली चलाने के लिए उसका वेट करता रहता है। तभी परिजात के मन में एक अंतर्द्वंद चलता है कि नहीं, परिजात इतना बुरा कैसे हो गया? कल को एनी की आंखें आ जाएंगी तो क्या एनी तुम्हें पसंद करेगी? एनी जो कितनी खूबसूरत है, अभी तो वो अंधी है तो तुमको प्यार कर रही है ना, तुम्हें पसंद कर रही है। जब उसकी आंखें आ जाएंगी तो तुम्हारे ऐसे बदसूरत को कौन मुंह लगाएगा? तो परिजात जो है वो बोलता है नहीं, मैं कभी भी एक पाप नहीं करूँगा, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मैंने अब तक इतने लोगों को की ज़्यादती सही है, उन लोगों के इतने राज मैंने रखे हैं, उन्हें मैंने इतना बचाया है, तो नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। और परिजात वो उस लड़के को बोलता है नहीं, कोई खून नहीं करना, तुम उसे छोड़ दो। अब इधर बीच क्या होता है कि जो नाहिद है ना, उसकी भी परिजात की जीवन में एंट्री हो जाती है, क्योंकि वो देख लेती है, वो एक बार अपने गांव जाता है ना, तो वो देखता है कि जो नाहिद का परिवार था, नाहिद के परिवार काफ़ी गरीब हो चुका है, नाहिद की जो मदर है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो नाहिद की फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो परिजात जो है वो उसकी जो छोटी बहन रहती है वो पढ़ी लिखी रहती है, तो उसको जॉब ऑफ़र करता है और उसको अच्छी अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। अब उसको धीरे धीरे पता चलता है कि नाहिद जो है उसने उसी लड़के से उसकी शादी हो गई थी, बट शादी के बाद होता है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, धीरे धीरे इनके झगड़े बढ़ते गए। वो माजिद भाई भी कुछ नहीं करते थे और दोनों में झगड़े वगैरह होते रहते हैं। तो परिजात ये इंश्योर करता है कि नाहिद के हस्बैंड को भी जॉब दिलाएगा, ठीक है। बट एक दिन क्या होता है कि वो उसकी नाहिद की बहन को छोड़ने घर जाता है, तो देखता है कि नाहिद से उसका आमना सामना होता है। नाहिद परिजात को देखकर ही दंग हो गई है। अब उसको ये रिग्रेट हो रहा है कि काश वो परिजात से ही शादी कर लेती। कहाँ वो सिर्फ एक शक्ल के पीछे एक खूबसूरत लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। और परिजात से माफ़ी वगैरह मांगती है और परिजात के घर आती है, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर परिजात उसे साफ मना कर देता है। बोलता है नहीं, मेरे लिए
आप उतनी ही मतलब उतनी ही मैं आपकी इज्जत करता हूँ जितनी पहले करता था, मगर आप मेरे बारे में और कुछ मत सोचिएगा। और इस तरह से एक रियलिटी चेक नाहिद को भी मिलता है। एक मतलब दोस्तों बोलते हैं ना, टेबल टर्न्स हो गए थे। जो लोगों ने कभी परिजात को रिजेक्ट करे थे, एक एक करके वो परिजात को एडमायर करने लगे थे, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। अब पैसों के आगे सारे ऐप जो है वो धुल जाते हैं। अब क्या होता है कि अब एनी वाले केस में भी परिजात ने उसके जो कज़न था उसको नहीं मारा, उसको बोला नहीं मैं कभी भी किसी की हत्या नहीं करूँगा। अब एनी का जो ऑपरेशन है वो जिस दिन फाइनलाइज होता है ना, किस दिन एनी का ऑपरेशन है, उस दिन परिजात जो है वो अपना सारा कुछ वाइंड अप करता है। सारी जो प्रॉपर्टी होती है जो बहरोज़ करीम ने उसके नाम करी थी, वो सारी वो एक ट्रस्ट पे दान दे देता है और निकल जाता है। बोलता है नहीं अब मेरा ये सबसे कोई मतलब नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं मतलब जब पैसे से भी मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, जो क्या बोलते हैं ना, जो इंटरनल पीस होता है वो भी मुझे पैसों से नहीं मिल रहा, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस एनी का ऑपरेशन हो जाए, एनी ठीक हो जाए। वो अपना जो उसका जो सेक्रेटरी होता है उसको पूरे सब कुछ समझा देता है कि एनी के कहाँ पर उसका ऑपरेशन कराना है, सब कुछ कराना है, तुम बस एनी को ठीक कर देना। और परिजात जो है वो निकल जाता है सब कुछ छोड़कर। अब वो सब कुछ छोड़कर चला गया है नॉर्दर्न एरियाज में। सबसे पाकिस्तान का सबसे जो छोर है ना, शायद आई थिंक गिलगिट बल्तिस्तान बोलते हैं, वहाँ चला जाता है। और वहाँ पर वो जाता है जहाँ पर वो जो बच्चे लोग होते हैं ना, गरीब बच्चों, उनको पढ़ाने लग जाता है। वहीं पर उसको एक उस्ताद मिलते हैं, उनके साथ रहता है, दाल रोटी खाता है, बच्चों को पढ़ाता है, एक मास्टर जी बन गया। तभी एक दिन वो कहीं पर पढ़ा रहा होता है, तभी उसको एक लड़की नज़र आती है। वो देखता है अरे वो लड़की तो बहुत खूबसूरत लड़की, ये तो एनी है। वहाँ पर उसे एनी दिखती है, तो वो एनी वहाँ क्यों आई है, एनी शर्जील के साथ वहाँ पर घूमने आई है। तो परिजात सोचता है आई थिंक ये दोनों की शादी हो गई है और दोनों अपने हनीमून मनाने यहाँ पर आए हैं। तो वो एनी जो है ना, वो परिजात जो है वो एनी से छुपा छुपा सा रहता है। वो सोचता है कि एनी कहीं मुझे पहचान ना ले। तो वो सोचता नहीं, पर एनी ने तो मुझे कभी देखा नहीं और शर्जील ने देखा है, कहीं ये ना पहचान ले। तो जो परिजात है वो अपने आप को हमेशा अपना मतलब उससे छुपता फिरता है एनी से, कि एनी कहीं मुझे पहचान ना ले। और एक बार वो ऐसे ही, इसके लास्ट एपिसोड में आपको बता रही हूँ, अब वो एक चट्टानों पर माउंटेन्स में खड़ा हुआ है, तभी पीछे से एक लड़की आकर उसे टच करती हुई बोलती है परिजात। और परिजात एकदम शॉक्ड हो जाता है। जब वो पीछे पलटता है तो वो देखता है उसके सामने एनी खड़ी है, एनी जो कि देख सकती है। तो वो बोलता है, बहुत शॉक्ड होता है, बोलता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना, तुमने तो मुझे कभी नहीं देखा था। तो बोलती है मैंने दिल की आंखों से तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ परिजात। और वो बोलती तुम क्यों मुझे छोड़कर आए। और वो रोने लगता है। वो धीरे मतलब आखिरी में बताया गया कि दोनों एक दूसरे जिस चीज़ से उससे छुप रहा था कि एनी कभी भी उसकी आंखें आने के बाद मुझे कबूल नहीं करेगी, पर एनी तो उसकी अंतरात्मा से प्यार करती थी, एनी तो उसके एहसासों से प्यार करती थी। और यहीं पर दोनों का पैचअप हो जाता है। शर्जील बताता है कि एनी ऑपरेशन के बाद सिर्फ परिजात को ही ढूंढ रही थी और परिजात को ढूंढते ढूंढते ही वो यहाँ तक पहुँची थी और आखिर में उसने परिजात को ढूंढ लिया। और यहाँ पर एनी और परिजात एक हो जाते हैं और इस तरह से ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बहुत ही इंटेंस ड्रामा है, बहुत ही अच्छा ड्रामा। अब आती हूँ ये नॉवल पे। तो परिजात का जो नॉवल था एक्चुअल, उसमें होता क्या है कि आखिरी में परिजात की डेथ हो जाती है, ट्रेजिक एंड था। वहाँ पर एनी जो है उसकी आंखें नहीं आती। वो जब परिजात मर जाता है तब वो ढूंढते ढूंढते आती है और ऐसा बताया गया था कि एनी की आंखें नहीं आती, वो आंखें बनवाने जाती है मगर उसका ऑपरेशन नहीं होता। और आखिरी में परिजात जो है वो कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है, एकदम लोनली जगह पे चला जाता है। वहाँ पर वो एक सेंट टाइप का बन जाता है और आखिर में मर जाता है। ठीक है, इस तरह की उसकी एंडिंग थी। मगर जो ड्रामा था, ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हुई। और दोस्तों बहुत ही अच्छा ड्रामा था, बहुत ही एक विजुअल ट्रीट, एक मास्टरपीस, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो इस ड्रामे में सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मुझे जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी नन अदर देन अहमद अली अकबर, जो कि परिजात के लीड रोल में थे। उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि वो देखते ही बनता था। यमुना जैदी ने एनी का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। उर्वा हुसैन ने जो बहरोज़ करीम की जो बेवफा बीवी होती है ना, उसके रोल में वो भी बिल्कुल सटीक बैठी हैं।
मुझे बबली बदमाश का कैरेक्टर कोई उतना खास भी नहीं लगा, बट जितना रिक्वायरमेंट था ठीक ठाक ही था। नाहिद का कैरेक्टर, मुझे जो नाहिद के एक्टर जो प्ले करती हैं उशना शाह, उनकी एक्टिंग मुझे उतनी पसंद नहीं है। तो नाहिद का कैरेक्टर मुझे और उसकी एक्टिंग मुझे उतनी पसंद नहीं आई। नासाज का काम बहुत अच्छा था, नासाज ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। परिजात की जो बहन प्ले कर रही थी उनका काम बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। दोनों भाई जो सेल्फिश बने थे उनका काम भी बहुत अच्छा था। और जो आखिर में जो एक सर मिलते हैं परिजात को, जहाँ वो आखिर में जाते हैं, वो भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। परिजात के सेक्रेटरी की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और बहरोज़ करीम का काम बहुत अच्छा था। सबका मुझे ऑलमोस्ट सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, लुबना की भी जो एक्टिंग थी ना, मशल खान, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी इसमें। ओवरऑल बहुत ही अच्छा ड्रामा है। इसका साउंड ट्रैक भी बहुत कमाल का है। दोस्तों, आपने अगर ये ड्रामा देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे इस ड्रामे के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? कहीं पर अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगी है तो ज़रूर मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा। मेरी ये पहली पहल है कि मैं अपना जो शौक़ है पाकिस्तानी ड्रामा देखने का, वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी डिस्कस करूं। अगला ड्रामा कौन सा है जो आप देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।